हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना व स्वीकार में हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। शास्त्रों में अमावस्या को पितरों के निमित्त स्नान और दान के लिए जाना जाता है। समस्या चाहे सेहत की हो या पारिवारिक या कामना हो धन प्राप्ति की, ये काली रात आपकी जिंदगी में उजाला भर सकती है। साथ ही महा उपायों से आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। अमावस्या तिथि पर ही सूर्य ग्रहण की छाया है। सूर्य ग्रहण की घटना जब भी होती है, देश और दुनिया पर इसका व्यापक प्रभाव होता है। चलिए जानते हैं अमावस्या पर कैसे करें ईश्वर का गुणगान और सूर्य ग्रहण से जुड़े कौन से हैं सनातन संस्कार, जानते हैं। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नेके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल वाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। देव कृपा पाने और पितरों को मनाने की तिथि है अमावस्या। परम फलकारी है फाल्गुन मास की अमावस्या। पवित्र नदियों में स्नान और दान के साथ करें ईश्वर की भक्ति। पीपल की उपासना दिलाएगी शनि के दोषों से मुक्ति। अमावस्या जो पूर्वजों के निमित्त संस्कार करने की पावन तिथि है, जिससे पूर्वज तृप्त होकर देते हैं सुखी जीवन का वरदान। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को फाल्गुन अमावस्या कहते हैं। यह अमावस्या सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी होती है। माना जाता है कि इस तिथि पर ही बरसती है देवाधिदेव महादेव की कृपा। पौराणिक मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या पर पवित्र नदियों में देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती यानी त्रिवेणी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्या है अमावस्या का महत्व? सूर्य और चंद्रमा के एक साथ होने से अमावस्या की तिथि होती है। इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है। यह तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है। इसमें चंद्रमा की शक्ति जल में प्रविष्ट हो जाती है। इस तिथि को राहु और केतु की उपासना विशेष फलदायी होती है। इस दिन दान और उपवास का विशेष महत्व होता है। इस दिन विशेष प्रयोगों से विशेष लाभ होते हैं। इस बार फाल्गुन अमावस्या का संयोग 17 फरवरी को बन रहा है। चंद्रमा को अगर अनुकूल करना है, चंद्रमा से संबंधित लाभ की प्राप्ति करनी है, तो भगवान शिव की उपासना करनी है। गंगा स्नान करिए, दान करिए, ध्यान करिए, पितरों का तर्पण करिए। उसके बाद मंदिर में शिवलिंग में, पास के शिवलिंग में जाकर के भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित करिए, चावल अर्पित करिए, चीनी अर्पित करिए। इससे चंद्रमा का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा धन में वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, पारिवारिक शांति बढ़ेगी, आत्मीय शांति प्राप्त होगा। फाल्गुन अमावस्या के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही पितृदोष से मुक्ति भी मिल जाती है। फाल्गुन अमावस्या के दिन गरीब और जरूरतमंदों को दान जरूर करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों पर कृपा बरसाते हैं। साथ ही अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, संपन्नता और खुशहाली आती है और पारिवारिक समस्या से निजात मिलता है। अगर पारिवारिक समस्या हो तो क्या उपाय करें? स्नान करके नारंगी वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें। उनके समक्ष ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें।
सात्विक भोजन बनाकर दान करें। धन की लालसा भला किसे नहीं होती। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी कम समय में ज्यादा दौलत कमाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन अगर प्रयास करने के बाद भी आपके पास पर्याप्त धन नहीं आ रहा हो तो क्या करें? चलिए वो महा उपाय भी जान लेते हैं। धन प्राप्ति के लिए क्या करें? अमावस्या तिथि के दिन यदि पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए भोजन का दान करते हैं, कौओं को कुछ भोजन दान करते हैं, कुत्तों के लिए भोजन निकालते हैं, गायों को भोजन निकालते हैं, गरीबों को भोजन का दान करते हैं, तो ऐसे पितर देव प्रसन्न होते हैं तथा बाधा दूर होती है। साथ ही साथ धन प्राप्ति के लिए यह उपाय विशेष रूप से कारगर हो जाता है। एक तांबे के पात्र में चावल भरें, उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठें, तांबे का पात्र सामने रखें, उस पात्र के अगल बगल 2 दीपक जला दें। अब तांबे के पात्र पर हाथ रखकर धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। दीपक बुझ जाने के बाद तांबे के पात्र के मुख पर लाल कपड़ा बांध दें। इस बर्तन को संभाल कर रखें। धन की स्थिति ठीक हो जाने पर पात्र सहित चावल का दान कर दें। फाल्गुन अमावस्या की तिथि पर आप भी ये महाउपाय अपनाकर अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अमावस्या को नवग्रह बाधा से मुक्ति के लिए भी जाना जाता है। ये हम आपको आगे बताएंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अमावस्या पर स्नान दान का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन नवग्रह बाधा का निदान किया जा सकता है। विशेषकर कुंडली के चंद्रमा, शनि और राहु केतु की शांति के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। चलिए आपको कुछ महाप्रयोग बताते हैं जो स्थिति पर किए गए तो मनवांछित परिणाम हासिल हो सकते हैं। शिव होंगे प्रसन्न तो स्थिर होगा मन। शिव की साधना पूर्ण करेगी मनोकामना। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा को धारण करने वाले हैं महादेव। और अगर नवग्रह का चंद्रमा होगा बलशाली तो आपकी जिंदगी में आएगी खुशहाली। चलिए जानते हैं कि आप कैसे कुंडली के चंद्रमा को कर सकते हैं बलवान। चंद्रमा को कैसे करें अनुकूल? चंद्रमा का सीधा संबंध मन से होता है। मुख्य रूप से चंद्रमा के कारण मनोरोग, अवसाद, नींद की समस्या, सर्दी जुकाम आदि समस्या होती है। इसके कमजोर होने पर माता या स्त्री सुख भी नहीं मिल पाता। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शंख में जल भरकर स्नान करें या जल में सुगंधित फूल या सफेद चंदन डालकर स्नान करें। ज्योतिष का ज्ञान कहता है कि अगर कुंडली में शनि दोष हो तो व्यक्ति का धन और संपत्ति दोनों घटने लगती हैं और इंसान को बीमारियां घेर लेती हैं। तो शनि को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सा महा उपाय करें जिससे आपके जीवन में संकटों का नाश हो जाए? चलिए जानते हैं। शनि कृपा पाने के महा उपाय। शनि के कारण स्नायु तंत्र की बीमारी, भयंकर दुर्घटना और अपंगता जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। खराब शनि रोजगार और करियर के अवसरों को रोक डालता है। शनि से राहत पाने के लिए जल में काले तिल, सुरमा या डोबान डालकर स्नान करना चाहिए। लोहे की बाल्टी में लंबे समय तक रखे हुए जल से स्नान करना भी लाभकारी होता है। पितरों के तर्पण से, पितरों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने से राहु, केतु और शनि का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या तिथि के दिन यदि तिल का दान करते हैं, काले वस्त्र का दान करते हैं, किसको? गरीबों को, जो असहाय हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, जो चर्म रोगी हैं, जो असहाय हैं, उनको अगर वस्त्र का दान करते हैं, उनको भोजन का दान करते हैं, उनको रहने की व्यवस्था करते हैं, उनके जीवन
के प्रगति के लिए कोई कार्य करते हैं तो इससे शनि अपने आपके जीवन को शुभ फल प्रदान करता है। तो इन महाउपायों से शनि आपको बना सकता है धनी। इस स्थिति पर राहु और केतु की उपासना विशेष फलदायी होती है। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु के पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। राहु का संबंध गोपनीय और रहस्यमयी बीमारियों से माना गया है। अगर राहु के कारण बीमारी हो तो बीमारी का कारण और निवारण समझ नहीं आता तो कैसे बचें राहु की दशा से, आइए जानते हैं। राहु से बचने का महाउपाय। कि राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है, ऐसा ग्रह जो प्रत्यक्ष रूप से दृश्य नहीं है, अप्रत्यक्ष है रूप से अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। पितर भी हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं, दान करते हैं, कुत्तों को भोजन कराते हैं, कौवों को भोजन कराते हैं, तो निश्चित तौर पर राहु केतु से संबंधित नकारात्मक प्रभाव दूर होता है और जीवन की शुभता में वृद्धि होती है। जल में गौमूत्र, कस्तूरी या संगमरमर डालकर स्नान करना लाभकारी होता है। ओम राम राहवे नमः प्रतिदिन एक माला जपें। 9 रत्ती का गोमेद पंचधातु अथवा लोहे की अंगूठी में जड़वा लें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पक्षियों को प्रतिदिन बाजरा खिलाएं। सप्तधान्य का दान समय समय पर करते रहें। यदि आप कुंडली में केतु की स्थिति ठीक करना चाहते हैं तो दान जरूरतमंदों को करें। इस उपाय से केतु की स्थिति बहुत जल्द मजबूत हो सकती है। केतु का संबंध विचित्र तरह की जल्द ठीक ना होने वाली बीमारियों से होता है। केतु से बचने के महाउपाय। केतु के कारण किडनी, मूत्र विकार और त्वचा की समस्याएं होती हैं। केतु के दोष को दूर करने के लिए ओम स्त्राम श्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार को पीपल पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं। गरीब को काले कंबल, काले तिल, छाता, लोहा, उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी, लहसुनिया का दान करें। जल में केवड़ा जल, खस या श्वेत चंदन डालकर स्नान करना लाभकारी होगा। अमावस्या की तिथि पर पितरों का पिंडदान और तर्पण किया जाता है। इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, ध्यान करना बहुत फलदायी साबित होता है। चलिए पहले जान लेते हैं फाल्गुन अमावस्या का क्या विधान है। फाल्गुन अमावस्या का विधान: सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। अगर आप स्नान करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद पितरों का तर्पण करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर गाय के कच्चे दूध, दही, शहद से शिव जी का अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पित करें। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं। पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि करें। पितरों को स्मरण करके पीपल की 7 परिक्रमा लगाएं। तो आप भी इन महाउपायों को अपनाकर अपने जीवन की बगिया को महका सकते हैं और आने वाले संकटों से बचने का रक्षा कवच हासिल कर सकते हैं। अमावस्या की तिथि पर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसका देश दुनिया पर व्यापक असर होगा। आगे जानेंगे कि क्यों खास है यह सूर्य ग्रहण। चलिए अब बात करते हैं कल लगने जा रहे सूर्य ग्रहण की। माना जा रहा है ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, साथ ही सूतक के नियम भी मान्य नहीं होंगे, लेकिन सूर्य पर लगने वाले ग्रहण का असर दुनिया पर पड़ता है। चलिए आपको बताते हैं कैसा रहने वाला है इस बार सूर्य ग्रहण।
फाल्गुन की अमावस्या पर सूर्य ग्रहण की छाया। कुंभ राशि में लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण पर दिखेगी रिंग ऑफ फायर की घटना। भारत में नहीं दिखाई देगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसकी रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। माना जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण 4 घंटे से अधिक समय का होगा। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जिसमें रिंग ऑफ फायर दिखाई देगा। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि सूर्य ग्रहण की घटना चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, इसका असर व्यापक होता है क्योंकि सूर्य तो एक ही है। चलिए आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण की ये घटना कब होने जा रही है। इस बार सूर्य ग्रहण का मामला क्या है? इस बार सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय दोपहर 3:26 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय शाम 5:42 पर होगा। इस ग्रहण का समापन शाम 7:57 पर होगा। ये ग्रहण कुंभ राशि और घनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, अतः किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इस कारण से इसका धार्मिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है। सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका प्रभाव है। इसलिए यदि हम एकांत भाव से मंत्र जप करते हैं इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के, तो उसके ऊर्जा का प्रवाह सकारात्मक रूप से प्राप्त होगा और मंत्रों की सिद्धि हो सकती है। जब भी सूर्य को ग्रहण लगता है तो सूतक काल लग जाता है। मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन जब भारत में ये दिखाई ही नहीं देगा तो सूतक के नियम भी मान्य नहीं होंगे। इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन माना जाता है कि इस समय अगर ईश्वर की उपासना की जाए तो ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। अगर सूर्य ग्रहण के परिणाम शुभ नहीं है तो क्या उपाय करें? ग्रहण काल के दौरान सूर्य देव या शिव जी के मंत्र का जप करें। चाहे तो गुरु मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण काल में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। ग्रहण काल के बाद स्नान करें। इसके बाद सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करें। अगर आप दान करेंगे, शिव आराधना करेंगे, राहु का दान करेंगे, शनि का दान करेंगे, केतु का दान करेंगे, पितरों का ध्यान करेंगे, पितरों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करेंगे, तो निश्चित तौर पर अमावस्या तिथि के दिन लगने वाला जो यह ग्रहण है, कहीं भी लग रहा, भारत में दृश्य नहीं है, तो भी आपको शुभ परिणाम प्रदान करेगा। खगोल शास्त्रीय ये दावा करते हैं कि सूर्य ग्रहण दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, मॉरिशस, अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ भाग जैसे अर्जेंटीना और चिली में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण की घटना जहां भी हो रही होती है वहां इसका सूतक काल मान्य होता है, जो 12 घंटे पहले लग जाता है। वहां ग्रहण से जुड़ी सावधानियों का भी पालन करना चाहिए। ग्रहण में विवाह, मुंडन जैसे शुभ संस्कार नहीं करने चाहिए। ग्रहण के दौरान घर के मंदिर को ढक देना चाहिए। इस दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। धारदार और नुकीली वस्तुओं का प्रयोग भी ना करें।
सूर्य ग्रहण की घटना को सीधी आंख से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान यात्रा करने से भी बचना चाहिए। संभव हो तो गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस बार सूर्य ग्रहण की छाया है, यद्यपि भारत में दृश्य नहीं है, फिर भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव है ज्योतिषी दृष्टिकोण से, क्योंकि सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही बनेगा कुंभ राशि में। अब कन्या, मकर और मीन राशि को छोड़ करके सभी राशियों के लिए यह ग्रहण कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव स्थापित कर देगा। भले ही दृश्य नहीं है, फिर भी परेशान करेगा। तो ऐसे में राहु को ठीक करने के लिए राहु के वस्तुओं का दान करना चाहिए, जौ का दान करना चाहिए, सूखे नारियल का दान इस दिन करना चाहिए, अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से करना चाहिए। सनातन संस्कृति में फाल्गुन अमावस्या का दिन स्नान और दान के लिए उत्तम माना जाता है। ये तिथि पितरों के निमित्त संस्कारों के लिए समर्पित है। इस दिन आप स्नान के बाद अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, दान, श्राद्ध कर्म आदि कर सकते हैं। इससे आपके पितर खुश होंगे और आशीर्वाद देते रहेंगे। तो आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, ज्योतिष में बताए नियमों का पालन करके सूर्य ग्रहण की छाया से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।